पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में नई बहस छिड़ गई है। आरोप है कि मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में न जाने के बजाय राहुल गांधी ऐसे मौके पर नया साल मनाने के लिए वियतनाम चले गए, जिसके बाद इन आरोपों पर कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा जवाब भी दिया। दरअसल इस विवाद की शुरुआत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के स्थान से शुरू होकर अब राहुल गांधी के वियतनाम दौरे तक पहुंच गई है। पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर बीजेपी ने उनका अपमान किया है। इन आरोपों के बीच घिरी बीजेपी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के शोक के बीच राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर जाने पर अब उल्टा कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, लेकिन राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने विदेश गए हैं। पहले उनका ये आरोप सुनिए, फिर आपको सुनाते हैं इस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया और क्या सफाई दी। राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। याद होगा आपको कि जब 26/11 जैसा हमला मुंबई पर हुआ था, तब भी अखबारों में छपा था कि कैसे राहुल गांधी रात भर नाच गाना पार्टी कर रहे थे। और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। इसीलिए कल भी आपने देखा होगा कि जब कोई कैमरा या फोटोग्राफर नहीं था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहां पर, मनजिंदर सिरसा जी जैसे लोग थे, बाकी कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं था, ना प्रथम परिवार का कोई था। हमने देखा है कि किस प्रकार से जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट, सोनिया की कैबिनेट एनएसी बनी। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी अहंकारी रूप से फाड़ने का काम, ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम करते थे। वहीं बीजेपी के इन आरोपों के बाद अब कांग्रेस ने भी सफाई दी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के नेता यानी राहुल गांधी अस्थि विसर्जन के दौरान परिवार के साथ इसलिए नहीं गए क्योंकि वो शोक संतप्त परिवार को प्राइवेसी देना चाहते थे। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश शोक मना रहा है, राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम गए हैं।
मालवीय के इस ट्वीट पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संघी कब टेक डाइवर्जन पॉलिटिक्स बंद करेंगे। जिस तरह से पीएम मोदी ने डॉक्टर साहब को यमुना तट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह देने से इनकार कर दिया और जिस तरह से उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के परिवार को किनारे कर दिया, वो शर्मनाक है। अगर राहुल गांधी निजी तौर पर यात्रा करते हैं तो इससे आपको परेशानी क्यों है? बता दें कि 26 दिसंबर की रात 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।